हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं ज्योति चौहान, आप लोगों के सामने स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज बीपीएससी की एक बड़ी अपडेट लेकर मैं आप लोगों के सामने आई हूं। बीपीएससी ट्रे 4 का नोटिफिकेशन का सब लोग इंतजार कर रहे हैं। डिले हो गया है, काफ़ी डिले हो गया है। जो डेट दी गई थी उसके अकॉर्डिंग भी डिले हो गया था। जैसे कि कुछ बच्चों से मैंने बोला भी था जो बैच की क्वेरी कर रहे थे कि मैम बैच कब चलाएंगी, तो मैंने बोला भी था कि अभी नोटिफिकेशन रिलीज हो जाने दीजिए, उसके बाद ही बैच चलाएंगे। और देखिएगा, जो चीज़ मैंने बोली थी कि नोटिफिकेशन रिलीज होने में जो एक कमी आ रही है वो वही है, और उसी को लेकर आज मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने कुछ डिस्कस करूंगी। इसको लेकर मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहूंगी कि क्या क्या चीज़ें आप लोगों के बीपीएससी ट्रे 4 में देखने के लिए मिल सकती हैं, क्योंकि डिले होने का मेन रीजन ही ये है। तो मैंने कुछ की पॉइंट्स लिखे हैं यहाँ पर, जैसे कि ये है कि क्या बड़े बदलाव होंगे। तो बदलाव तो निश्चित है, अगर किसी नोटिफिकेशन में डिले हो रहा है तो बदलाव निश्चित है, क्योंकि हर वैकेंसी की नोटिफिकेशन में आपको कुछ ना कुछ बदलाव देखने के लिए मिले हैं। जाहिर है यहाँ पर भी रहेंगे। ठीक है, तैयार हो जाइए बदलावों के लिए। यहाँ पर भी पहला है एग्जाम पैटर्न में बदलाव है। ठीक है, सेकंड है महिला आरक्षण के लिए, तो ये खुशखबरी हो सकती है। एक अभ्यर्थी एक परिणाम, तो मैंने 3 चीजें यहाँ पर लिखी हैं, और साथ साथ ये सारी चीजें मैं आप लोगों के साथ आज बताऊंगी कि क्या क्या बदलाव बीपीएससी लेकर आ रहा है, और नोटिफिकेशन कब तक आएगा, एग्जाम कब तक होने की संभावनाएं हैं, कोर्स कैसे कंप्लीट होगा, इस बीच कैसे प्रिपरेशन की जाएगी। तो प्रिपरेशन आप लोग सब कर ही रहे होंगे। बैच मेरा चलेगा जून में। अभी मैंने पहले भी बोला हुआ था कि बैच मेरा चलेगा, बट नोटिफिकेशन एक बार अनाउंस होने दीजिएगा। तो जून में मेरा बैच स्टार्ट हो जाएगा, जो भी बच्चे वेट कर रहे हैं, और जून में ही हम लोग क्लासेस यहाँ पर शुरू कर देंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आज जो है यहाँ पर देखिएगा, आपके सामने लिखा हुआ है, दिखाई भी दे रहा होगा आप लोगों को कि बीपीएससी TR 4 यानी ट्रे 4 शिक्षक भर्ती चरण की 4 परीक्षा प्रणाली में बड़े बदलाव की तैयारी की जा रही है। मतलब अभी हुए नहीं है, तैयारी की जा रही है वो। ठीक है, तो ये तैयारी की जा रही है, जिसमें सबसे प्रमुख क्या होगा, एकल परीक्षा प्रणाली को खत्म करके पीटी या और मेंस। पीटी और मेंस मतलब जो अभी आप लोग केबीएस में दे रहे हैं, ठीक है, आपने एमआरएस में दिया है, आप लोग एलटी में दे रहे हैं, कि प्री और मेंस आप लोग परीक्षाएं दे रहे हैं, और वो प्री और मेंस आपको यहां पर भी देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, तो ये मॉडल लागू करने का प्रस्ताव दिया गया है। हाल ही में अन्य परीक्षा में हुई गड़बड़ियों को देखते हुए पारदर्शिता बढ़ाने के लिए आयोग ने नया मॉडल अपनाने का निर्णय लिया। ये मैंने कुछ न्यूज़पेपर की कटिंग यहाँ पर रखी हुई है, उसी में से मैंने कुछ सीक्वेंस लिया हुआ है। ठीक है, आगामी भर्ती प्रक्रिया में होने वाले मुख्य बदलाव और अपडेट नीचे दी गई है। तो सबसे पहले तो बड़ा बदलाव जो है परीक्षा पैटर्न का, वो यही है कि 2 चरणों में आपकी परीक्षा ये भी होने वाली है। प्रथम आपकी प्री रहेगी, सेकंड आपकी मेंस रहेगी। ठीक है, अब यहाँ पर चलते हैं आगे कि 2 चरणों में परीक्षा होगी, पीटी और मेंस होगी। तो शिक्षक बनने के लिए अभ्यर्थियों को पहले यानी प्रारंभिक परीक्षा देनी होगी। ठीक है, उसके बाद प्रारंभिक परीक्षा देनी होगी और पास करनी होगी। इसके बाद बीपीएससी ने सामान्य प्रशासन विभाग को भी प्रस्ताव भेज दिया है, जिसे कैबिनेट की मंजूरी के बाद लागू भी कर दिया जाएगा। मे भी जब तक आपको मेरा वीडियो मिले कैबिनेट की मंजूरी भी इस प्रस्ताव को मिल जाए। ठीक है, तो ये बदलाव यहाँ पर होने वाले हैं। एक है एक अभ्यर्थी एक परिणाम। मैंने यहाँ पर की पॉइंट दिया था थंबनेल पर कि एक अभ्यर्थी एक परिणाम क्या है। तो यह है नई व्यवस्था के तहत उम्मीदवार का चयन केवल एक ही पद स्तर यानी प्राथमिक, माध्यमिक या उच्च माध्यमिक पर किया जाएगा। यानी एक ही स्तर पर अब आपका चयन किया जाएगा, आपका 2-2 स्तर पर चयन नहीं किया जाएगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे केवीएस और एनडीएस में आप लोगों ने अप्लाई किया हुआ है कि दोनों में है, लेकिन आपको चयन प्रक्रिया एक ही चूज करनी पड़ेगी, यानी एक ही के अंदर आपको चयन दिया जाएगा। ठीक है, अब इससे रिक्त पदों की संख्या कम होगी और अधिक उम्मीदवारों को मौका भी मिलेगा। ठीक है, अब आता है एक ये कि जिलों का विकल्प। तो जिलों का विकल्प क्या है, जिलों के विकल्प में आप देख सकते हैं कि केवल 3 जिलों तक ही सीमित नहीं रहेगा अब, बल्कि फॉर्म भरते समय राज्यों के सभी 38 जिलों का विकल्प भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, दूसरा है आप लोगों का कि जो सिस्टम है एक नया। ठीक है, ये नया सिस्टम क्या है कि इसमें जिला आवंटन में पहले इस्तेमाल होने वाले पुराने अल्प वोट सिस्टम को हटाने की योजना बनाई गई है, जिसमें स्थानांतरण यानी ट्रांसफर की समस्याओं में भी कमी आएगी। तो एक बदलाव ये करने की तैयारी है। एक और बदलाव जो मैंने अभी दिखाया है आप लोगों को कि परीक्षा तिथि, तो परीक्षा तिथि तो आप लोग पढ़ ही चुके थे, जो कि पहले से ही निश्चित था कैलेंडर के अनुसार कि 22 सितंबर से लेकर 27 सितंबर
2026 के बीच आयोजित होगी। अब देखना ये है यहाँ प्री होगी या मेंस होगी। मेंस तो नहीं हो सकती, प्री ही परीक्षा ये हो सकती है। तो सबसे पहले प्री की तैयारी शुरू कर दीजिएगा, ठीक है। हालांकि नए बदलाव के कारण विज्ञापन जारी होने में कुछ देरी हो रही है। अब देरी हो रही है तो डेट भी हो सकता है एक्सटेंड आप लोगों की हो जाए। महिला आरक्षण, बिहार की मूल निवासी महिलाओं के लिए सभी स्तरों पर 35% आरक्षण का लाभ महिलाओं को मिल जाएगा। तो बिहार की महिलाएं खुश हो जाइएगा क्योंकि उनको 35% का आरक्षण मिल जाएगा। और साथ साथ ये मैंने पहले भी बोला था आपको कि जिस तरीके से हर स्टेट में जो आप लोगों का कार्यक्रम चल रहा है कि प्री और मेंस का चल रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी प्री और मेंस दे रही है, तो बिहार पीछे नहीं रहेगा। बिहार भी प्री और मेंस परीक्षा ही लेगा आप लोगों की टीचिंग में, और देखिएगा वो यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यानी अब जो है आप लोगों की वैकेंसी कुछ लंबे टर्म्स पर क्लियर होंगी, यानी क्योंकि पहले प्री की तैयारी करेंगे, उसके बाद प्री क्लियर होगा, रिजल्ट आएगा। अभी तो आप देख रहे हैं ना कि मेंस का जो है केबीएस एनबीएस का भी रिजल्ट नहीं आया हुआ है, तो रिजल्ट आएगा, उसके बाद आप मेंस परीक्षा देंगे, मेंस परीक्षा देने के बाद फिर उसका रिजल्ट आएगा, तब आप लोगों की कहीं एक तरह से कहें जॉब मिलेगी, यानी आपकी ज्वाइनिंग मिलेगी। तो लंबा प्रोसीजर होगा।